अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि या अली मदद कहना शिरक है या शिरक नहीं है। वजह इसकी ये बनी कि काफ़ी दिनों से एक वीडियो सर्कुलेट इधर उधर हो रही है जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने कुछ ख़यालात का इजहार किया है। मैं इंजीनियर साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उनके जो काम की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। उनके जो है ना बारे में एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी जब उनके ऊपर हमला हुआ था। सारी बातें बहरहाल मैं उनसे एग्री नहीं करता और इसी वजह से चूँकि मैं ख़ुद इस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके बारे में उन्होंने बात की है, तो मैं चाह रहा था कि मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँ। और जो अपना मौक़िफ़ नहीं है ये जो उलमा से सुना है और जो सही मौक़िफ़ है वो आपके सामने पेश करूं, ठीक है। तो इंजीनियर साहब ने जनाब इसकी कुछ मेरे ख्याल है वजाहत करने की कोशिश की है, या अली मदद शिरक है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले मैं ये बताता चलूं कि हमने दीन को चूँकि बहुत ही सतही लिया हुआ है, हमने ऐसी टर्म्स बनाई हुई हैं कि जो असल में उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ ज़्यादा नहीं होता है, बस वो हमने ऐसे गाहे बगाए, उनका असल में मतलब भी हमें नहीं पता होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, बस हमने एक ज़ुबान आम जैसे आ जाती है ना बात, तो वो हमने शुरू की हुई है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो दीन के हक़ाइक़ हैं, लेकिन उनको हमने फ़िरका वारियत में ला के उनके ऊपर इस तरह की बहसें हम करते हैं कि वो जनाब जैसे नहीं होता कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, इस तरह की बात हो जाती है, ठीक है। तो ये या अली मदद के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो हमारे आपको पता है कि बहुत ही मुहक्किक और ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलर, जिनकी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी नस्ल के ऊपर दीन को समझने में, और मुहक्किक के दौरान समझ लें, और जिनकी तहकीक बहुत ज़बरदस्त है, PhDs वो हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, आगा सैयद जवाद अली नकवी साहब। तो उनके हवाले से जो है ना ये जो मौजू है मैंने सुना, ये आपके सामने भी मैं रखता हूँ थोड़ा सा कि या अली मदद एक्चुअली है क्या। तो आप ये देखें इधर। हम पढ़ते हैं और फिर या अली मदद और नाद अली भी पढ़ते हैं। क्या ये शिरक के जुमरे में नहीं आता? अगर अल्लाह के बजाय या अली कहते हैं तो फिर तो शिरक है, लेकिन अगर अल्लाह के बजाय नहीं कहते बल्कि अल्लाह का वसीला समझ के कहते हैं तो फिर ये इबादत है, बल्कि कहें लाजमी कहें या अली मदद कहे बगैर मसला हल नहीं होता। वो है ना कि इकबाल का शेर है, यजर किसका है ना कि बनती नहीं है मीना बात सागर कहे, बनती नहीं है बादाओ सागर कहे बगैर। का जैसा भी मजमून बांधे लेकिन बादाओ सागर बगैर बात बनती नहीं है। अजीज मन, हम जितनी सारी जोइयां कर लें या अली मदद कहे बगैर बात बनती नहीं। आखिर कहना पड़ता है, लेकिन या अली मदद किस लिए मदद, किस मैदान में? पहले देखो कि अली मर्द मैदान है, किस मर्द मैदान का मर्द है अली? उस मैदान में अभी हम मसलन मैंने कई जगह मजालिस में कहा है कि अभी मसलन खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा उठा नहीं जाता, उठने के लिए कहते या अली मदद है। तो ये नहीं है मर्द मैदान या अली मदद कहने। या मसलन और कोई ऐसा सुई में धागा डाल रहे हैं, नहीं पड़ता, कहते या अली मदद। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें आगा साहब फरमा रहे हैं कि या अली मदद, अगर तो आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो अली अलैहिस्सलाम है वो खुदा के दर्जे पे हैं, तो फिर ये खुला शिरक है। और इस पे बहुत ज़्यादा वजाहतें मौजूद हैं। आपको पता है कि जो गाली और नसैरी तबका है उनका ये शायद ईमान है, तो शायद इस वजह से ये कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हुई कि जनाब ये जो सारे शिया हैं ये हज़रत अली को खुदा का दर्जा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हज़रत अली तो ख़ुद फरमा रहे हैं कि जनाब मैं खुदावंद मुताल का एक बंदा हूँ। दुआ कुमैल पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस कदर तौहीद से लबरेज़ अली अलैहिस्सलाम की ये दुआ है। मैं ख़ुद भी तिलावत करता हूँ, आपको भी दावत देता हूँ कि आप भी इस दुआ को पढ़ें। इंशाल्लाह आपको तौहीद का जो लुत्फ़ इस दुआ में आएगा और खुदावंद मुताल से दुआ करने का तरीका इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, वो आपको पता चलेगा कि क्या तरीका होना चाहिए। तो इसमें जो मौक़िफ़ है वो ये है कि या अली मदद जो है वो कहना शिरक इसलिए नहीं है कि आप अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझें, उनके मकसद को पहले समझें, ठीक है। अगर तो आप इसलिए कह रहे हैं कि मेरे गोडों में दर्द हो गया है, मेरे गिट्टों में दर्द हो गया है, तो या अली आके मेरी मदद कर दो, ठीक है।
और अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो अली अलैहिस्सलाम से इसलिए मदद मांगे, तो फिर तो हो सकता है कि ये आप उसको दूसरी साइड पे ले जाएं। लेकिन इमाम जो होता है वो इमाम उम्मतों की ज़िंदगियां बनाने के लिए होता है। इमाम जो है वो उम्मतों की एजुकेशन के लिए होता है। इमाम जो है वो उम्मतों की हिदायत के लिए होता है। और इमाम जो है वो उम्मतों को मैदान में उतारने के लिए और उसके बाद फिर उस उम्मत को तैयार करने के लिए होता है। और इमाम इसलिए आता है कि वो अल्लाह ताला के सामने आपको सरखरू करवा सके। तो अगर आप या अली मदद इस हवाले से कहें, जैसे कि आगा साहब भी फरमाते हैं, आगा जवाद नकवी साहब भी, कि हम तो या अली मदद नहीं कहते, ठीक है, हमारे तो ये बस ज़ुबानों पे चढ़ गया है, इसके जुमले को हम समझते ही नहीं है। पहले ये तो देखें कि किस मैदान में खड़े होकर हम अली अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं। क्या हमें हिदायत के मैदान में अली अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर उनसे क्यों नहीं हिदायत आप लेते, ठीक है जी। और अली अलैहिस्सलाम आपको हिदायत के रास्ते पे गामजन करेंगे। यही तो अंबिया का रास्ता है और यही तो आइमा का रास्ता है, ठीक है जनाब। और अगर आप वाकया ही सरबुलंदी के लिए अली अलैहिस्सलाम को पुकारें और उनसे सीखने के लिए पुकारें और उनसे तलब इल्म के लिए पुकारें, फिर तो बेहतरीन है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हज़रत अली आपको बच्चे दे दें, हज़रत अली जनाब आपको जो है ना ये कर दें, हज़रत अली हवाएं चला दें, तो फिर वो शिरक है। इसमें एक और जो बात है वो ये है कि जो वास्ता देते हैं, देखें ये जो वास्ता है तवस्सुत है, एक राब्ता है, वो वास्ते से आप दुआ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मिर्ज़ा साहब ने ये कहा हुआ है कि जनाब जब हज़रत अली ज़िंदा थे तो उस वक्त तो ठीक था, आप चूँकि वो हज़रत अली दुनिया से चले गए हैं तो इस वक्त ठीक नहीं है ये बात कहना। बहरहाल उनका जो लोग दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं उनका अपना, उनके फ़िक़ा के मुताबिक शायद उनका अपना तरीक़ाकार होगा। लेकिन जो जायज़ तरीक़ाकार है वो ये है कि फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद क्यों मांगते हैं? हम क्यों कहते हैं कि या रसूलुल्लाह हमारी मदद कीजिए? जब हम ये अल्फाज कह रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह को पुकार रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर, और ये इससे बड़ा वास्ता और क्या हो सकता है? अली अलैहिस्सलाम का वास्ता देके हम पुकारते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता देके, चूँकि हम खुद इतने गुनाहगार हैं कि शायद खुदावंद मुताल जो हमारे गुनाहों को देख के हमारी दुआ कबूल ना करे। लेकिन जब आप इन हस्तियों का वास्ता देते हैं तो खुदावंद मुताल की जो रहमत है वो इंशाअल्लाह जोश और जज्बे में आती है। और खुदावंद मुताल की रहमत के जोश से हमें भी जो है ना वो हमारी भी मग़फ़िरत के चांसेस हैं और हमारे भी गुनाहों के माफ़ होने के चांसेस हैं। तो या अली मदद इस हवाले से ठीक है जनाब, अपनी उम्मत की सरबुलंदी के लिए, उम्मत की एजुकेशन और उम्मत की जो हिदायत के लिए उसको आप यूटिलाइज़ करें, ठीक है। और इसको इस तरह की सतही बहसों में ना गुजारें, ठीक है। मैं जैसे पहले कहा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, इंजीनियर साहब, ये अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत सी बातें उनकी अच्छी होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है सारी बातें उनकी भी माशाल्लाह ऐसी ही होती हैं। जैसे अब ये उन्होंने फुलझड़ी छोड़ दी और फ़कीर दे दी लोगों को। तो इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। देखिए मैं आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन अक्ल जो है वो हर बंदा इस्तेमाल करता है, और जो उलमा से हमने सीखा है वही मैंने आपके सामने बयान किया है। खुदावंद मुताल सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।